जी, आपसे शुरुआत करें क्या? बताइए जरा, क्योंकि यहाँ पर क्या शानदार नतीजे रहे हैं। मुनाफा 365% बढ़ा है। हालांकि इसमें एक मुश्त आय भी शामिल है एक्सेप्शनल आइटम की, लेकिन उसके बावजूद काफी शानदार नतीजे रहे हैं। 1181 करोड़ रुपए जो है कंपनी का मुनाफा रहा है। 73% से ज्यादा कंपनी की आय बढ़ी है, 3773 करोड़ रुपए। एबिटा की अगर बात करें तो इसमें भी जो है 99% यानी करीब करीब दोगुना होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 2% से ज्यादा की यहाँ पर। तो काफी शानदार नतीजे सुज़लॉन एनर्जी के। और उससे बेहतर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कंपनी ने जो फ्यूचर की गाइडलाइन दी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है। ये एक और बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है सुज़लॉन के लिए कि हायर बेस पे, हालांकि अब ये गाइडलाइन जो कंपनी की तरफ से जारी की गई है आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए, वो पूरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि अब बेस जो है वो बड़ा हो रहा है यहाँ पर। सुज़लॉन एनर्जी के लिए यहाँ तक की यात्रा तो आसान थी, अब यहाँ से रिजल्ट्स में जो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है उसको वाकई में रियलिस्टिक तरीके से उतारना वो कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहेगा, लेकिन दोनों एक्सपर्ट की राय दिलाते हैं और इसको हम बाद में भी जब बातचीत करेंगे, अभी पावर शेयरों की तो भी बातचीत करेंगे। सुज़लॉन पे सर कुछ रुख बदला, 72 का लेवल आपने बोला था, 72 क्रॉस हो गया सर, अब क्या करने, क्या आप खरीद सकते हैं? नो डाउट बिल्कुल जी, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मैंने भी रिजल्ट देखा है और जब 60 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, मैंने दो टारगेट दिया था, एक है 64 65, सेकंड 69 70 का एक टारगेट। देखिए अभी 70 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 80 और 85 का जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है टेक्निकल चार्ट में, तो मुझे लगता है 70 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट के चलते अभी ऊपर आया है। फंडामेंटल लास्ट 2 साल में ना बैलेंस शीट बहुत बहुत ही चेंज हुआ है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन मेरा जो स्ट्रक्चर है ना इसके साथ अलाइन नहीं करता है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब आप देखेंगे बैलेंस शीट में, अब पीएनएल देखेंगे तो इनका जो प्रोमोटर्स है ना, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 13-14% ही स्टेक है, पब्लिक के पास है 54%। तो जो भी स्टॉक में ऐसा पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ज्यादा रहता है, उस स्टॉक को थोड़ा मैं इग्नोर करता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंट्री अभी फ्रेश नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल ठीक ठाक है। बहुत जल्दी आपको अगर 70 के नीचे नहीं जाता है तो 76 और 78 टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 76 78 के टारगेट यहाँ पर जाना चाहिए। आज जो है बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट यहाँ पर आज सुबह से हम देख रहे हैं, और यहाँ पर इन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में सुज़लॉन के ऊपर जो है 77 के टारगेट जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो वही टारगेट निकल के आ रहे हैं जिसका जिक्र भी यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन प्रदीप जी कह रहे हैं ना खरीदिए, लेकिन पंकज जी आप क्या मान रहे हैं? इतने शानदार रिजल्ट्स और जो गाइडलाइन दी गई है कंपनी की तरफ से, क्या फ्रेश बाइंग की उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? बहुत लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। क्या इस रैली में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जब अपनी बात हुई है सुज़लॉन के ऊपर, मैं ये स्टॉक को इतना ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो स्टॉक है गैप अप ओपनिंग के बाद में फिसलता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि इसके अंदर बेस्ट बाय तभी बन सकता है जब ये 76 के ऊपर क्रॉस होगा, और वो आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा है, क्यों तो यहाँ से आगे और 5-6% तक की रैली इसके अंदर अगर देखने मिलती है कोई भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 76 के ऊपर अगर ये स्टॉक बंद होता है, तभी इसके अंदर बाइंग रिज्यूम हो सकती है। ओवरऑल ये स्टॉक पे मैं इतना ज्यादा अपना ओपिनियन रखता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ये काफी पेनी स्टॉक है, और जिस तरीके से ये 5 रुपए से लेके यहाँ तक का जो सफर है, ये बहुत सरप्राइजिंग है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी को अगर फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो कम क्वांटिटी के अंदर लेके रखें। रूमर्स पे जाने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे, और 76 के ऊपर एक टेक्निकली अच्छा खासा ब्रेकआउट लगता है। ठीक। आप दोनों से एक सवाल इस पर और रहेगा, क्योंकि आज का मतलब स्टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं, और इसको हम 3-4 दिन से कवर भी कर रहे हैं, इसलिए हमारी कवरेज थोड़ी बेहतर होनी भी चाहिए बाकी जगहों के मुकाबले। सर ऐसा क्या है, प्रदीप जी और पंकज जी आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जैसे कि ठीक है, फंडामेंटल अगर कोई इशू हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया, लेकिन शेयर ने लगातार आउट परफॉर्मेंस अपने जो शेयर प्राइस है उससे तो दिखाई दिखाई, लेकिन नतीजे भी लगातार बेहतर दर बेहतर होते गए। तो अगर किसी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड खराब रहा है और वहां पे उसके बाद से अगर कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट ये नहीं है,
इससे पहले भी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट लगातार देखने को मिली है, तो फिर भरोसा क्यों नहीं बन रहा है सुज़लॉन पर? और जितने भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो अवॉइड की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्या इसके पास्ट रिकॉर्ड की वजह से, या फिर इसके जो करंट परफॉर्मेंस पिछले साल भर से रही है उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है? प्रदीप जी और पंकज दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप जी आपकी। सर देखिए, मेरा ना एक खुद का पैटर्न है, खुद का साइकोलॉजी है। अगर स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस सही हो, फंडामेंटल सही हो, तो ही उसके साथ मैं जाना पसंद करता हूं। जहां पे प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक हो और जहां पे कंपनी का फंडामेंटल एकदम लास्ट 10 साल 5 साल में कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो, तो ऐसे कंपनी के साथ मैं जाना हमेशा से पसंद करता हूं। तो सुजोलन के साथ क्या हुआ था, एक टाइम पे आपको भी पता है 500-600 के आसपास ट्रेड हुआ करता था। अभी देखिए वहां पे हमने देखा कि 12-13-15% का भी आ गया था। तभी एंटायर जो एनर्जी और जो पावर काउंटर है ना, इस सुजुलन जो सेगमेंट पे ट्रेड करता है, लास्ट 4 से 5 साल से चला है। तो मुझे लगता है सुजुलन भी यही कारण से चला है। सेकंड थिंग, मैं आज सुबह ही मेरा जो फंडामेंटल एनालिस्ट है कंपनी में, प्रीतम सद्दर जी, उनके साथ मेरा बातचीत हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि लास्ट 2 साल से ना इनका जो बुक वैल्यू में रिजर्व है, जो कैश पहले था, अभी वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। तो फंडामेंटल लास्ट 2 साल से मैनेजमेंट भी हमने देखा, बीच में लास्ट आज से 7 साल पहले जो मैनेजमेंट था अभी नहीं है, चेंज हो चुका है। तो फंडामेंटल में भी चेंज हुआ है, नो डाउट अच्छा है। लेकिन ये मेरा खुद का बिलीव है कि अगर कोई स्टॉक एक टाइम पे 400-500 रुपया के आसपास ट्रेड होता था और अभी 20 रुपया से 70-80 हो गया और 80 से भी 100 भी हो गया, तो मैं इसको नहीं बाय करता हूँ एज पर द माई बिलीव एंड माई स्ट्रक्चर। ये अगर 100 भी हो जाएगा तो मैं इसको अभी नहीं बाय करूंगा। मैं यही सेगमेंट पे अदर्स काउंटर पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं सुजुलन को बाय नहीं करूंगा। फिलहाल रिजल्ट अच्छा आया है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, और मेन रीजन क्या है ना, आई बिलीव मैं अगर कोई कंपनी का ओनर हूं तो मेरे पास एटलीस्ट कंपनी का स्टेक होना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। मैं कंपनी का ओनर हूं और मेरे पास और हमारे प्रोमोटर्स के पास कोई स्टेक नहीं है, पब्लिक के पास, जनता के पास ज्यादा स्टेक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो मेरा साइकोलॉजी है उसके साथ मैच नहीं होता है सर। ठीक है सर। पंकज जी, सेम सवाल आपसे रहेगा कि तमाम अच्छी परफॉर्मेंस और रिजल्ट में बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट के बाद वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिल पा रहा है एनालिस्ट की तरफ से? पंकज जी ने अपने तर्क, प्रदीप जी ने अपने तर्क दिए। पंकज जी, आपके क्या तर्क हैं इस पर? जी जी, मैं एक छोटा सा करेक्शन प्रदीप जी की बात में करना चाहूंगा। इन्होंने 600-500 का रेंज बोला था जो इसका लाइफ टाइम है। जनवरी 2008 में 4 जनवरी 459.80 का इसका एक लाइफ टाइम हाई रहा हुआ है। और उसके बाद में 2008 के बाद में एक बहुत जबरदस्त इसके अंदर एक डिक्लाइन देखने मिली है। एक ड्रामेटिक क्रैश इसके अंदर देखने मिला है। जो इंटरनल मिस्टेक्स थे रहे इनके, एक्सटर्नल शॉक्स रहे होंगे, कोलैप्स हुआ था ग्लोबल मार्केट के अंदर, एग्रेसिव एक्सपेंशन और डेट का इतना ज्यादा लोड था कि ये कंपनी का, मैं 2004-2005 से मैं मार्केट में हूँ सर, और मैंने इसकी सारी जो तेजी मंदी है मैंने बहुत नजदीक से विटनेस करी हुई है। मैं पहले भी इसके कभी फेवर में था नहीं, मैं आज भी इसके फेवर में हूँ नहीं। डेफिनेटली पब्लिक के पास में होल्डिंग ज्यादा है, तो बार्गेनिंग पावर जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर कोई ट्रेडिंग बेट ले रहा है इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन फंडामेंटली अगर मुझसे कहा जाए तो मैं इतना ज्यादा कन्विंस नहीं रहता हूँ। काफी सारे पावर सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स हैं जो हम लोग अच्छे खासे प्राइसेस के ऊपर हम लोगों को मिल सकते हैं, इवन फॉर द ट्रेडिंग पर्पज और इवन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज से भी। तो इन जैसे सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स को जो है मैं अवॉइड करने का सलाह दूंगा सर। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन जो है यहाँ पर शेयर ने